नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में भाइयों मैंने बताया था संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक जीने की राह से कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, और आज मैं जीने की राह पुस्तक से ही जानकारी देने जा रहा हूँ कि आत्माएं जो हैं काल के जाल में कैसे फंसी, जो कि जीने की राह पुस्तक से है भाइयों, संत रामपाल जी लिखित पुस्तक से, जो कि शास्त्रों का निचोड़ पुस्तक है भाइयों। उस पुस्तक की एक झलक जो है मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ। ये वो जीने की राह बुक है भाइयों। आप इसको चाहें तो निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं, और आप कैसे मंगवा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है जब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखेंगे इन टीवी चैनलों में, तो टीवी की स्क्रीन में भाइयों कॉन्टैक्ट संपर्क नंबर चलते रहते हैं, जिसके जरिए जो है आप घर बैठे निःशुल्क अपना नाम, पता, एड्रेस और पुस्तक का नाम लिखकर घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए भाइयों जानते हैं कि आत्माएं जो है काल की जाल में कैसे फंसी। यदि आप मेरा और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उस पर जाके देख सकते हैं भाइयों। और मेरा चैनल का नाम है राकेश लारी चैनल, जिसके ज़रिए आप मेरे यूट्यूब पर मेरे बनाए वीडियो देख सकते हैं पुस्तक की डिटेल से। तो कथा जो है भाइयों इस प्रकार है। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। विशेष, जब ब्रह्म मान ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा अंतरात्मा से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सतपुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष नहीं हटी। माने यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुसंख्या में एकत्रित हो जाती है। लेना एक न देने दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं, कभी न कभी लुक छुप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव माने कबीर प्रभु ने क्षार पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी यह स्थान मेरे लिए बहुत कम है, मेरे लिए कम है, मुझे अलग से दीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर माने सतपुरुष ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान करने दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड प्लाट किस काम के, यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव माने कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांड में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होना चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव की पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा।
तब सतपुरुष कबीर अग्नि माने कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म तेरे तप के प्रतिफल मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जब तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर माने समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंसात्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दें। तब चार पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीर अग्नि माने कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। चार पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष कबीर कबीर मितोजा माने कबीर अमित हो जाए, यानी जिसकी शक्ति का कोई बार नहीं, वह कबीर। दोनों हम सभी हंस आत्माओं के पास आए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी आज कल ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांडों में फंसी। हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आत्मा ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को माने ज्योति, जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम अष्टा माने आदि माने प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा। तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है, जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव माने कबीर साहिब अपने पुत्र सहजदास के द्वारा प्राकृति को चार पुरुष के पास भिजवा दिया। सहजदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया। कर दिया है, जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी, तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापिस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप में इतना परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री माने भाग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए
कोई और चारा न देखा, सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव माने कबीर देव अपने पुत्र योग संतान अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन, आज तेरे नाम काल होगा, तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम क्षार पुरुष होगा तथा 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा व 1,25,00,000 उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। साहसदास के द्वीप के पास होते हुए सतलोक से 16 संकोश माने 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है की दूरी पर आकर रुक गए। विशेष विवरण। अब तक 3 शक्तियों का विवरण बताया है। पहला पूर्ण ब्रह्म, जिसे अन्य अपात्मक नामों से भी जाना जाता है, जैसे सत्य पुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी तथा वास्तव में अविनाशी है। दूसरा है पारब्रह्म, जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है। यह वास्तव में अविनाशी नहीं है, यह 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है। तीसरा है ब्रह्म, जिसे ज्योति निरंजन, काल केल, क्षार पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से ले जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म माने काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा, जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्म तथा ब्रह्म में भेद। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म माने क्षार पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्राकृति दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। आइए भाइयों जानते हैं एक ब्रह्मांड का लघु चित्र अच्छे से दिखाने का प्रयास करूंगा। ये आप देख सकते हैं एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, और ये काल निरंजन अपने 3 रूप अपने पुत्र के रूप में रहता है। ये आप देख सकते हैं विष्णु जी जिसको महाविष्णु यानी ज्योति निरंजन जो अपने पुत्र विष्णु और लक्ष्मी के रूप अपने पत्नी को लक्ष्मी के रूप में रखता है। ये काल निरंजन, ये आप देख सकते हैं 21 ब्रह्मांड में के सबसे घर में ये जो अपनी पत्नी को जो है विष्णु जी महाविष्णु और लक्ष्मी जी को महाविष्णु लक्ष्मी रूप में दुर्गा जी को रखता है। और दूसरा आता है शिव को देख रहे हैं, ये शंकर जी महाशिव रूप में, और ये पार्वती जी है जो पार्वती शिव पार्वती जिसको कहते हैं महाशिव महापार्वती। ये है भाइयों, ये जो है तीसरा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जिसको हम महाब्रह्म रूप काल कहते हैं, और ये सावित्री जिसको महासावित्री कहते हैं, ये दुर्गा जी को इस रूप में रखता है। अब ये जैसा इनका स्वरूप रहता है भाइयों काल भगवान का, और वैसे ही इसका पुत्र होता है। जिस रूप बनाकर इनका व्यवहार होता है उसी प्रकार जो है इनके पुत्र होते हैं, ये इसमें बताया गया है। और ये आप देख सकते हैं उसके ऊपर बात जो है भाइयों परमेश्वर जी का सुन शिखर होता है, और ये देख सकते हैं आप 0 यहाँ पे जो है
अपने 21 ब्रह्मांड के ऊपर जो है निरंजन अपना माने निराकार रूप में रहता है। और ये आप देख सकते हैं कबीर साहिब जी को सतलोक सात संग ब्रह्मांड के स्वामी के ऊपर जो है असंग ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी यहाँ पे रहते हैं। ये यहाँ पे रहते हैं जिसको जो है दर्शाएगा ये बाहर ये कबीर परमेश्वर दूत भवन जो है ये है भाइयों ना। और ये सात संग ब्रह्मांड के स्वामी रहते हैं। इसके बाद देख सकते हैं दुर्गा लोक। दुर्गा लोक का है यानी काल निरंजन के नीचे जो है दुर्गा जी का लोक है। इसके बाद जो है दुर्गा जी ने अपने पुत्रों को यहाँ जो है अलग अलग ब्रह्मांडों में रखे हुए हैं। वो नहीं दर्शाया गया है, वो अन्न में दिखाया गया। ये यहाँ दिखाया गया है भाइयों दुर्गा जी ने अपने नीचे स्तर में जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपने तीनों पुत्रों को यहाँ रखा हुआ है। इसके बाद ज्योति निरंजन काल ने जो है इनकी अपने पुत्र के लोगों के ऊपर जो है यानी दुर्गा जी के लोगों के ऊपर जो है ये रचना किया हुआ जो नकली है असली 88,000 दीप यहाँ बनाया हुआ है। इसके बाद सप्तपुरी और ये ज्योति निरंजन धर्मराय काल जिसको बताया था भाइयों मैंने सबसे ऊपर 21 ब्रह्मांड का धर्मराय काल का लोग यहाँ ज्योति निरंजन जो है रहता है। और मानसरोवर नकली मानसरोवर और ये आप देख सकते हैं यहाँ मीठी जल का समुद्र जो है काल ने सतलोक की नकल कर बनाया हुआ है जो कि नकली है नासवान है। और ये देख सकते हैं नकली अनामी लोक नकली अगमलोक नकली अलखलोक नकली सतलोक और महाइंद्र का दीप रचना किया हुआ है। और ये फलदार वृक्ष और इसके बाद है सुमेरु पर्वत बनाया हुआ है। स्वर्ग नरक ये भी बनाया है इंद्र का लोक इस प्रकार बनाया हुआ भाइयों देख सकते हैं अलग से यानी इंद्र के लोक में। और देख सकते हैं भाइयों ये इसके बाद जो है सूर्य पृथ्वी जहाँ हम हैं ये बनाया हुआ है भाइयों सूर्य फिर चंद्रमा। इसके बाद देख सकते हैं पृथ्वी के नीचे जो है वितल महातल अतल सुतल तलातल रसातल पताल लोक बनाया हुआ है। ये आपने देखा भाइयों। आगे का पृष्ठ जानते हैं। तीनों पुत्र की उत्पत्ति करता है। अभी हमने ब्रह्मांडों के बारे में जाना और जो है और जानने का प्रयास करेंगे। उत्पत्ति किया उनके नाम अपने तीनों पुत्रों का उत्पन्न किया काल निरंजन जो है और उनके नाम भी ब्रह्मा विष्णु शिव ही रखता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों माने पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्म कहा है तथा ब्रह्म जो ब्रह्मलोक में ब्रह्म रूप में रहता उसे महाब्रह्मा ब्रह्मलोक की ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्मा ने काल को सदाशिव महाशिव महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुरंश अध्याय 1 पृष्ठ 230-231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा जिसा जन्म सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक 83 जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है स्थिति के समय जो पुरुष रूप तथा जो रुद्र रूप से विश्व का ग्रास कर जाता है
अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक 86। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की उत्पत्ति जो है जानते हैं भाइयों। ब्रह्म ने प्राकृत दुर्गा से कहा, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मन मानी करूँगा। प्राकृतिक ने फिर प्रभु प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वचन शक्ति से आप की ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे में आपके पेट से बाहर निकली मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया, अब मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष मच्छर प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा तीनों पुत्र रजगुण, सदगुण और तमोगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को कुआं में दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग की सैया पर तथा शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठा कर देता है। तत्पश्चात प्राकृतिक दुर्गा द्वारा तीनों का विवाह कर दिया जाता है तथा एक ब्रह्मांड में तीन लोकों स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री प्रभु नियुक्त कर देता है। जैसे ब्रह्मा जी को रजगुण विभाग तथा विष्णु जी को सद्गुण विभाग तथा शिव जी को तमोगुण विभाग तथा स्वयं गुप्त माने महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में से मुख्य मंत्री पद को संभालता। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की, उसी में तीनों गुप्त स्थान बनाए। एक रजगुण प्रधान स्थान है जहाँ पर यह ब्रह्मा निकाल स्वयं महाब्रह्मा मुख्यमंत्री रूप में रहता तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता। इन दोनों के सहयोग से जो पुत्र होता है उत्पन्न होता है तथा वह स्वतः ही रजगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान सदगुण प्रधान स्थान बनाया है, वहाँ पर ये चार पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बना कर रहता है तथा अपनी पत्नी को दुर्गा महालक्ष्मी रूप में रख ले कर जो पुत्र उत्पन्न होता करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सद्गुण युक्त होता है तथा तीसरा इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बना, उसमें वह यह सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महास पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विधेश्वर संहिता पृष्ठ 24-26, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 प्रश्न नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोधर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद पृष्ठ 114 से 123 तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोधार चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं के धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थिति एक दूसरे को मोह ममता में रख कर काल जाल में रखना। श्री विष्णु जी तथा सहार मानिकों की काल पुरुष को सब बस 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मेल निकालकर खाने का होता है। उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तप्तशिला है जो स्वतः गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मेल पिघलाकर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अंश शरीर प्रदान करता है। श्री शिव
जी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हो, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार प्रभु का चिंतन ही बना रहे। तीसरे कमरे में देशभक्तों शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा ने काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है। अब तीनों गुण क्या है प्रमाण सहित जानेंगे भाइयों। देखते हैं, वीडियो को लंबा ज़्यादा ना खींचूं वरना वीडियो जो है देख नहीं पाएंगे। ठीक है भाइयों, फिलहाल वीडियो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे 3 गुण क्या है प्रमाण सहित। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताना भाइयों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोग को दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।